मैं अशोक सर, आप सबका क्वाटा स्टडी में स्वागत है। हमारा चैनल का नाम है कोटा स्टडी। आप कैपिटल लेटर में सर्च कीजिएगा कोटा स्टडी। इस चैनल पर हम 11 12 का फिजिक्स का टोटल सीरीज और वीडियो लाने वाला हूं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और जो भी आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टोटल का सॉल्यूशन में के लेके आऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए हम लोग आज का टॉपिक पर स्टडी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। अब देखिए चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल क्या होता है। ये एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। पहले है आउटसाइड में, तो अंदर वाले में हम मान लेते हैं यहाँ पर एक स्फेयर सेल है। सेल मतलब क्या होता है, अंदर से खोखला है। क्या है, अंदर से खोखला है। इस पर चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, कुछ भी जो भी इच्छा है मान लेते हैं। कैपिटल क्यू चार्ज, इसकी रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। कैपिटल क्यू चार्ज है। इसके आउटसाइड सेल पर हमको आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेल के आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पे एक पॉइंट हम पी ले लिए। क्या ले लिए, पी। इस पॉइंट पर छोटा सा एरिया वेक्टर देख रहे हैं, तो बाहर की ओर है डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस के कारण बाहर की ओर है, क्या, ई है। दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है, सेम डिग्री का। ये क्या है आपका, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। क्या है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज होगा वो क्यू इन कहलाएगा। क्यू इन इक्वल टू कैपिटल क्यू हो गया। अब आइए हम लोग गॉस का लॉ अप्लाई करते हैं। क्या समझे, एक स्फेरिकल सेल लेते हैं जिसके बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये जो है हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक। ये जो है हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। और अंदर में एक स्फेरिकल सेल है, जो अंदर में इट्स इनसाइड में होलो है, पूरा सेल है, चार्ज है। चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। इस सेल के कारण इनसाइड पर, आउटसाइड पर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आइए हम यहाँ कुछ लिखे हैं, देख लेते हैं। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू कर देते हैं। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। ये जो थिन स्फेरिकल सेल पर है उस पर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू है। करा रेडियस कैपिटल आर है। वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड द सेल, ऑन द सेल, इनसाइड द सेल। हम लोग फर्स्ट केस देख रहे हैं आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं, सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम गॉसियन सरफेस ले लिए, यहाँ पर छोटा सा एरिया वेक्टर लिए डीएस, जो बाहर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। अप्लाइंग गॉसेस लो, देखिए गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ तो आप क्या देखें, प्लस 5 बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस होता है ना, बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अब आप लोग बताइए थोड़ा कि ई डीएस कॉस कितना, कॉस 0 डिग्री, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां से हम लोग क्या करते हैं, हमारा चैनल क्या है, कोटा स्टडी। आइए हम लोग इस पर क्या करते हैं, ई डीएस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। यहां से ई बाहर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ई बाहर कर लेते हैं। तो अंदर में क्या बचा, डीएस इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए स्फेरिकल सेल का एरिया कितना होता है। किसी भी स्फेरिकल सेल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई इंटू 4 पाई कैपिटल। हाँ, अब और आपको बता दें
हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। कितना है, स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल नहीं लेके हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं बताइए तो थोड़ा, के बोलते हैं, के कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकला, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप समझे या नहीं समझे, नहीं समझे तो मैं फिर से बता देता हूँ। आज हमारा क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है, आज हमारा टारगेट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के कारण। चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के कारण इसका 3 कंडीशन आता है, आउटसाइड पर, ऑन साइड पर और इनसाइड पर। हमारा पहला केस क्या है, आउटसाइड है। आउटसाइड के लिए हम एक बाहर में गॉसियन सरफेस लेते हैं, पी पॉइंट पर गॉसियन सरफेस गुजर रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री एंगल बनेगा। उसके बाद हम लोग गॉस का नियम अप्लाई कर देंगे। फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई ds cos 0t का वैल्यू 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ds क्लोज इंटीग्रेशन डी एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई बाहर ds को क्या बोलते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आउटसाइड द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं ऑन द सरफेस। क्या चलते हैं, ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 नंबर, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और इस पर चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज है। कैपिटल क्यू चार्ज है। यहाँ पर हम लोग डॉटेड करके लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डॉटेड करके लगा दिए। ठीक, डॉटेड करके लगा दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की ओर। ये जो हमारा है ये वाला है गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये हमारा क्या, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो कहाँ हो जाएगा, क्यू इन बराबर कैपिटल क्यू, और इस बार स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के इक्वल टू होगा। तो अप्लाई कीजिए गॉसेस थ्योरम। अप्लाइंग गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ अप्लाई कीजिए तो फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई ds cos कितना 0 डिग्री, क्यू का कैपिटल क्यू है अपॉन कितना है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए थोड़ा, ई ds cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई को बाहर कर लेते हैं, अंदर में क्या बचा ds इंटू 1 दैट्स इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई तो ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई इक्वल टू आपका है कैपिटल क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसका मतलब ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई को क्या बोलते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वी नो, हम जानते हैं स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या हो गया बताइए, के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द सरफेस।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द सरफेस। आप इसको लिख लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये हमारा गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है। अब आप देखिए, इसको मैं फिर से समझा देता हूं। आज क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण? एस्फेरिकल सेल के कारण। एस्फेरिकल सेल के कारण क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो चार्ज एस्फेरिकल सेल है, अंदर से खोखला है, इसकी रेडियस स्मॉल, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस तीन जगह निकालना है। हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड पर एक गॉसियन सरफेस ले लिए हैं जिसकी रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। चलिए, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ जाएगा। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू इन इक्वल टू कैपिटल क्यू हो जाएगा। अप्लाई कर देंगे गॉसेस थ्योरम, 5 बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट ds क्यू ऑन टू एप्सिलॉन नॉट ई ds cos 0 डिग्री क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अब cos 0 का 1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे क्योंकि किसी भी स्फीयर के लिए ई का मान कांस्टेंट होता है। अब ds का 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। अब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऑन द सरफेस, अब सरफेस पर हम लोग बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? सरफेस पर। सरफेस पर बात कर रहे हैं। पहला केस सरफेस के बाहर था, अब दूसरा केस है सरफेस पर। सरफेस पर एक गॉसियन सरफेस ले लिए जो लगभग स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है। इस सरफेस पर टोटल चार्ज है, यहाँ पर भी सरफेस पर ही है, इसलिए टोटल चार्ज क्यू इन इक्वल टू कैपिटल क्यू हो जाएगा। ठीक, अप्लाई गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 5 बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट ds क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू का कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई ds ई को बाहर अंदर में ds क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई तो ई ds का 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई तो ई। अब यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन को डिवाइड कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल टू है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। इसके बाद थर्ड केस चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। आइए हम बात करते हैं इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, सेल के इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो हम निकाल रहे हैं इनसाइड द स्फेरिकल सेल। आइए हम डिस्कस करते हैं। ये एक सेल है जिसके सरफेस पर कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज। इसकी रेडियस कितना? कैपिटल आर है। इसके इनसाइड में हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये क्या सरफेस हुआ? गॉसियन सरफेस, जिसकी रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। गॉसियन सरफेस कितना रेडियस है? स्मॉल आर है। यहाँ पर हम लोग छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं ds, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन, यहाँ से जो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक, ds और p दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। अब देखो इसमें q इन का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि हम लोग जो गॉसियन सरफेस लिए हैं सब तो अंदर में आ गया ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बाहर में है, इसलिए इनसाइड पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं गॉसेस थ्योरम। अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम। फ्लक्स फाई बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? फ्लक्स फाई बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट ds में दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो cos कितना लिख देंगे? cos 0 डिग्री। ठीक, cos 0 डिग्री कैपिटल u इन 0 अपॉन एप्सिलॉन क्यू इन का वैल्यू कितना है? 0 है। यहां से अब हम लोग देख रहे हैं कि ई ds cos 0 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन इस साइड 0 आता है। अब यहाँ से ई तो बाहर, अंदर में क्या बचा? ds
इक्वल टू 0, यहाँ से E ds का 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0/4 पाई r स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इनसाइड पॉइंट पर कितना आ गया 0। किसी स्फेरिकल सेल के इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ चुका है 0 आ चुका है। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में हम लोग ग्राफ देखते हैं। आइए, ये रहा आपका क्या एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर और हम बना करके डिस्टेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं डिस्टेंस। अब बताइए, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हुआ ऑन द सरफेस हुआ। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस कैपिटल E बराबर K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा फील्ड यार छूट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। यहां पर बात करोगे तो E का वैल्यू K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर आया। अब धीरे धीरे R का मान बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, और R का मान जैसे ही बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप का आ जाएगा। लेकिन इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 0। तो अब समझ लीजिए ये है कौन सा इनसाइड है, ये क्या है ऑन द सरफेस है, और ये क्या है आउटसाइड है। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का हो गया। मतलब जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। आप लोग इसमें क्या समझे, ये जो इनसाइड पॉइंट पर चार्ज नहीं होता है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर 0 होता है, जो कि ग्राफ से दिख रहा है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जबकि सरफेस पर सबसे ज्यादा है KQ अपॉन R स्क्वायर, और सरफेस के बाहर धीरे धीरे इसका मान घट रहा है। आइए मैं अशोक सर, आज फिर हम लोग कोटा स्टडी पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। किसके कारण देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसका भी 3 पार्ट होगा। पहला ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। तो हम लोग पहले चलते हैं आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। आइए इसको हम लोग निकालते हैं, आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। क्या है ये, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस के बाहर, इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस के बाहर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। गॉसियन सरफेस, ये हमारा क्या है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। इसकी रेडियस कितना था, कैपिटल R था। इसके कारण कहाँ निकालना है, आउटसाइड द सरफेस। यहाँ पर हम लोग छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं ds बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पर Q इन का बात करें तो ये कैपिटल Q हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इस पर कितना है Q इन है। अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ, अप्लाइंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यहां से आपको बता दें E ds कॉस कितना होता है 0 डिग्री,
cos 0 डिग्री इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E ds cos 0 का वैल्यू 1 होता है बराबर कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्टेप में E बाहर, अंदर में क्या बचा ds कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर ds का 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस कितना निकला, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। इसको कह सकते हैं K कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस उतना ही निकला जितना कि सेल में निकला था। तो सेल में भी यही वैल्यू आया था और इसमें भी यही वैल्यू। अब हम लोग तीसरा केस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। कहाँ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। आइए थर्ड केस को बात करते हैं। सेकेंड केस पर बात करते हैं, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का हम लोग बात करें तो ये एक स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर टोटल चार्ज है। ठीक, यहाँ पर डॉट डॉट करके हम लोग सरफेस पर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। ठीक, यहाँ पर छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं जो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, बाहर की ओर इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R है। इस बार ये हमारा क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। ठीक, अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। अप्लाइंग, यहाँ पर भी जो भी चार्ज होगा Q इन ही होगा। क्या होगा, Q इन होगा। अप्लाइंग गॉसेस लॉ, अप्लाइंग गॉसेस लॉ। गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E ds cos कितना 0 डिग्री कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E ds cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E बाहर, अंदर में क्या बचा ds कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अब आप देखिए E तो बाहर, लेकिन एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कैपिटल Q को रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर लेते हैं इंटू कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ सब क्या दिख रहा है, K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्मॉल r किसके इक्वल टू है कैपिटल R। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। तो आप क्या समझे, आउटसाइड द सरफेस और इनसाइड द सरफेस सेल के जैसा ही कंडक्टिंग चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसा सेल में निकला था ऐसा भी इसमें भी निकला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। आइए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं क्या लिए है। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R। कितना है, रेडियस कैपिटल R है, एंड चार्ज ऑन इट कैपिटल Q। वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। सरफेस के बाहर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। द सरफेस एंड इनसाइड द, आउटसाइड इनसाइड और सरफेस पर निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ निकालना, आउटसाइड इनसाइड ऑन द सरफेस। आइए हम लोग पहला बात करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाना होगा। आउटसाइड द सरफेस हम बना लिए हैं। एक पॉइंट P पर हम लोग छोटा सा एरिया वेक्टर क्या लिए हैं, ds लिए हैं। पॉइंट P पर छोटा सा एरिया वेक्टर ds लिए हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है।
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। इसकी रेडियस कितना हो जाएगा, ये जो हमने लिया है उसकी रेडियस है स्मॉल आर, कितना है स्मॉल आर है इसका रेडियस। और टोटल चार्ज क्यू इन बराबर कैपिटल क्यू हो गया। अप्लाइंग गॉसेस लॉ में फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है। ई डी एस cos 0 डिग्री क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस, ई तो बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को क्या बोलते हैं, ई डी एस को बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन को अलग कर लिए और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण आउटसाइड पर। ऑन द सरफेस पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक सरफेस बाहर में लेना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। आप देखिए ये कौन सा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। अप्लाइंग गॉसेस लॉ में फाई बराबर ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ई डी एस cos 0 डिग्री होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर अंदर में क्या बचा डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई तो ई है, क्यू को क्यू बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इसको के बोल देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वी नो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहाँ से ई इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकला। अब चलते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर के कारण इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ये जो केस है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इस पर कई क्वेश्चन आईटी में भी पूछा जाता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। देखिए थर्ड केस है आपका क्या, इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर। तो सरफेस के अंदर जब जाना होगा, इसमें तो सॉलिड है, क्या है ये सॉलिड है जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर है। इसकी रेडियस कितना कैपिटल आर है, इस पर चार्ज क्या है कैपिटल क्यू है। हमको इस बार अंदर में एक गॉसियन सरफेस लेना होगा जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर है। यहाँ पर जो ये पी पॉइंट होगा इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा सेम डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। ये पी पॉइंट है, ये आपका क्या है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। इस केस में हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना होगा। क्या निकालना होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आइए हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू होता है जो भी चार्ज है उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कितना कैपिटल आर क्यूब। अब चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकालना है, कितना निकालना है गॉसियन सरफेस। तो इस सरफेस का जो रेडियस होगा उसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू इन इक्वल टू रो इनटू इस सरफेस का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। देखिए थोड़ा ध्यान से, स्मॉल आर का क्यूब हो गया, क्या हो गया स्मॉल आर का क्यूब। तो अब यहां से क्यू इन इक्वल टू दिख रहा है, रो का वैल्यू कितना है बोलिए, रो का वैल्यू है हाँ क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और यहां से 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये कैंसिल आउट हो गया। क्यू इन का वैल्यू आ चुका है कैपिटल आर क्यूब अपॉन क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये रहा क्यू इन का वैल्यू। अब हम लोग अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। अप्लाइंग गॉसेस लॉ,
तो आपको दिखेगा फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। देखा। अब चलिए यहां से ई ds cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 डिग्री लेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ds भी और ई भी सेम डायरेक्शन में है, इक्वल टू क्यू इन ही रहने दीजिए, लास्ट में मान बैठाएंगे क्योंकि इसमें लंबा चौड़ा मान है। यहां से ई ds cos 0 का वैल्यू 1 इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्टेप में ई यहां से बाहर, अंदर में क्या बचा, ds इंटू क्यू इन, ds क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ई तो बाहर हो गया और अंदर में जो 4 पाई स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या आ चुका है आपके पास, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर दीजिए उस साइड पर, तो डिवाइड करने के बाद ऐसा दिखेगा क्यू इन अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा दिख रहा है। अब क्यू इन का वैल्यू रखते हैं, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्यू इन का कितना है, के स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू डिवाइड 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यू कैपिटल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। अच्छा, नीचे में 4 पाई आर स्क्वायर है, इस बात को ध्यान दिया जाए, स्मॉल आर स्क्वायर है, तो इससे पावर कटने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यू। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ करते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल आर कैपिटल क्यूब का एक साइड कर देते हैं, तो यहां से यह और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। ये रहा इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ आपको दिखेगा किसके किसके बीच, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ग्राफ में कुछ ऐसा दिखेगा, ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आया था आर स्क्वायर, लेकिन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आया है। क्योंकि यहाँ ई का मान बढ़ेगा, स्मॉल आर के बढ़ने से क्या होगा, ई का मान बढ़ेगा, तो सरफेस तक बढ़ेगा, लेकिन सरफेस पर जाके मैक्सिमम वैल्यू होगा, सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू होगा और फिर जाके घट जाएगा। सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू क्या था बताइए, तो सरफेस पे जो मैक्सिमम वैल्यू था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो था के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये था सरफेस पर। तो सरफेस पर मैक्सिमम होगा और फिर नीचे जाने पर घट जाएगा। ये रहा क्या आपका आउटसाइड और ये क्या रहा इनसाइड। इस पर क्या है डिस्टेंस है और इस पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लंबा है थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल भी है। आइए हम लोग इसको फिर से एक बार स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इनसाइड पर, आउटसाइड पर और ऑन द सरफेस निकालना है। हम लोग पहले कहा कर चले गए आउटसाइड द सरफेस, फिर निकाले ऑन द सरफेस और थर्ड निकालना है इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस में ये जो चार्ज लेंगे हम लोग कहाँ लेंगे, सॉलिड स्फीयर के अंदर लेंगे। कहाँ लेंगे, सॉलिड स्फीयर के अंदर। इस केस में स्मॉल आर क्या इक्वल टू है, कैपिटल आर के इक्वल टू है। यहाँ पर एरिया वेक्टर डीएस बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हो जाएगा बाहर की ओर। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिए ये स्मॉल आर का, जो इसके अंदर पहले चार्ज निकालना। इसके अंदर चार्ज निकालने के लिए हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना होगा। रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से क्यू इक्वल टू रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब।
4/3 है, ध्यान दीजिएगा ये, सॉरी यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब है। क्यू इन इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यू इन इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अप्लाई कर दिए गॉसेस नियम, ई डॉट डी एस क्यू इन इक्वल एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ई डी एस cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर अंदर में डी एस, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी एस को क्या बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू इन अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू इन का वैल्यू के स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यूब 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये क्या होगा, कैंसिल आउट हुआ। यहाँ क्यू इनका वैल्यू हम रख दिए कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, आर स्क्वायर आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोलते हैं, क्यू स्मॉल आर क्यूब स्मॉल आर डिवाइड आर क्यूब। यहाँ से E इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम लोग ग्राफ देखे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा जबकि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, डिक्रीज होगा। आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम लोग एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लेके आए हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आप पहले इसको देखिए, मैं समझाता हूं, आप समझने के बाद इसे कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करें, नहीं होगा तब मेरा सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इस चीज को देखिए, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर, मतलब डायमीटर दिया हुआ है 2.4 मीटर, तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस आर इक्वल टू कितना होगा 2.4 अपॉन 2 1.2 मीटर। ठीक, उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है एरिया। यहां से सिग्मा का ही वैल्यू दे रखा है कितना 80.0 इन म्यू कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको बता दे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 80.0 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम मीटर स्क्वायर। अब चलिए हम लोग यहां से क्या निकालते हैं, पहला ऑप्शन में फाइंड चार्ज, चार्ज निकालते हैं। चार्ज आपको बता दें कि सिग्मा इक्वल टू होता है, मैं यहां लिख देता हूं, सिग्मा इक्वल टू होता है कैपिटल क्यू अपॉन एस या एरिया, जो भी बोलिए। यहां से सिग्मा चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा एरिया, तो सिग्मा का तो वैल्यू है, एरिया का वैल्यू 4 बाय कैपिटल आर स्क्वायर होगा जो कि एस टी है। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं सिग्मा का वैल्यू कितना रखेंगे 80.0 इंटू 10⁻⁻6, 4 का 4 बाय का 3.14 और आर का वैल्यू है कितना 1.2 का स्क्वायर। ये सब को सॉल्व कीजिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू लगभग 18.086 इतना, एक मिनट, अच्छा नहीं सॉरी ये वैल्यू नहीं। आपको इस सब को सॉल्व करने के बाद जो चार्ज का वैल्यू आता है 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम आता है, इतना कूलम चार्ज का वैल्यू आता है। अब सेकेंड में है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। आप लोग इस न्यूमेरिकल को मैंने डाटा दे दिया है, आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आइए लेकिन कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू सरफेस
सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा और इसका वैल्यू रख देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू कितना निकला 1.45 इंटू 10⁻³ अपॉन सिग्मा का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। यहां से जो 12th वैल्यू होता है, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1.63 एट 10⁻, पहले बता दिए कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, और इसे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 1.638 इंटू 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपका आ गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये रहा आपका टोटल आंसर। ठीक, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक, मैं आपको बहुत जल्द इसका न्यूमेरिकल भी लेके आऊंगा, जो आईआईटी के लिए भी है और जो 12th बोर्ड के लिए भी है। उसके बाद आईआईटी मेन का भी न्यूमेरिकल में लेकर के आऊंगा। कल से मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दूंगा, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल का नाम है kotastudy.com, COTA, कोटा कैपिटल में सर्च कीजिएगा, कोटा स्टडी। ये हमारा चैनल का नाम है कोटा स्टडी। आप इस पर आकर के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आपको टोटल वीडियो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल आईआईटी मेन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, +12 बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मैं लेकर के आने वाला हूँ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।